इसको समझाओ तो, समझाओ। मैं जो पूछ रहा हूं कुछ कारण से पूछ रहा हूं, बेमतलब का नहीं पूछ रहा हूं। जब मैं पूछूंगा समझाओ तो कहोगे कि इसका मतलब जब होता है। हिंदी बताओगे? हिंदी आ रहा था ना, क्योंकि तुम्हारे को लफड़ा यहां भी आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ डालें गिवन डालें, या व्हाइल डालें, या सपोज डालें। ध्यान देना, कंजंक्शन व्हेन था, व्हाइल था, इफ था और सपोज था। मैं समझाने के लिए, मैं इस कंजंक्शन को पढ़ा नहीं रहा हूं। कंजंक्शन पढ़ना होगा हम लोग को, ग्रामर के पोर्शन में नहीं पढ़ना होता कंजंक्शन। कंजंक्शन वोकैब के पोर्शन में पढ़ना है। ध्यान देना, वोकैब के पोर्शन में पढ़ना है इसको। दो चीजें, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को, कंजंक्शन को ग्रामर और वोकैब दोनों में पढ़ना होता है। एंड प्रीपोजिशन विशुद्ध वोकैब में। ये ग्रामर के वर्ड हैं, और जो ग्रामर के शब्द होते हैं जैसे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, ये तीनों मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शन भी, इनका कोई अर्थ हिंदी नहीं होता है, कोई हिंदी नहीं होता है। तुम लोग ये भी सुने हो ना, या नहीं जानते हो? सुना हुआ होगा। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन था। अंटिल लगाओगे कि अनलेस लगाओगे? हिंदी में क्या बोलोगे? अगर कि जब तक? जब तक या अगर? तो जब तक अंग्रेजी तो अंटिल होता है, अनलेस होता है। तो हिंदी इसका भी हिंदी नहीं होता। रूल क्या है? कारण वो कोई कंजंक्शन की हिंदी नहीं होती। और तुमको जब यहां पे लगेगा अनलेस, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, और अगला सेंटेंस पॉजिटिव लिखे निगेटिव बनाना हो ना, तो सिर्फ अनलेस है। सुनो, यू गो, तुम जाते हो, जाओगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर इसमें बिना नॉट लगाए निगेटिव बनाना है तो अनलेस लगा दो। अब होगा जब तक तुम नहीं जाओगे, या अगर तुम नहीं जाओगे, हिंदी जो निकालना निकाले। तो अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव बोलना है और इसमें निगेटिव मीनिंग देना है, क्योंकि निगेटिव तो आ रहा है ना कि जब तक मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा, तो तुम्हारे पास एक ही वर्ड है अनलेस। अंटिल नहीं होता, अंटिल कभी सेंटेंस को निगेटिव नहीं बनाता। अब वैसे ही तुम इन सेंटेंसेज का, सॉरी, इन कंजंक्शंस का अर्थ सोचो, कहां लगाते हो? कहां? When I reached there, नहीं हिंदी मत बोलो, वो तुम्हारी उम्र वो उतनी नहीं है कि मैं अब बोलूंगा इसका हिंदी बताओ। तुम देखो, तुम पास्ट के किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। जब मैं वहां पहुंचा, एकदम उस पॉइंट पर, या when you work hard, एक परिस्थिति, परिस्थिति जब तुम कड़ी मेहनत करते हो, वहां टाइम नहीं है, वहां कोई कंडीशन है। लेकिन इफ का जब इस्तेमाल करते हो ना, तो हम एक पर्टिकुलर कंडीशन डाल रहे हैं। इफ यू वर्क हार्ड, मतलब ये है नहीं, लेकिन अभी तुम काम करोगे, अगर तुमने मेहनत किया तो तुम सफल हो जाओगे। मतलब उस कंडीशन के पूरा होने के लिए ये काम करना जरूरी है। तो ये कंडीशन देगा और मोटा मोटी ये टाइम बताएगा। ये क्या करता है कि कोई घटना घटी
जब ये एक काम चल रहा था, while I was going to the station, जब मैं जा रहा था उस दौरान कोई घटना घटी है। while काम के कंटिन्यू होने के दौरान एक घटी हुई घटना के बारे में बात करता है। और सपोज, तो बचपन सपोज x इज इक्वल टू 100, वो तो काल्पनिक सिचुएशन ना। मान लो, सोच लो कि तुम राजा हो, बात वैसे सोचने का है। अब जरा तुम सोचो कि तुम यहां पे समय बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 में, या एक कंडीशन दे रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो तुम ये काम करो, व्हेन या इफ। अगर तुम्हारे राइटर ने कोई बात क्लियर नहीं की, कंडीशन ना, तब तुम लाइब्रेरी जाओगे ना, कैसे ही लाइब्रेरी में जाके बैठे रहोगे। समय नहीं बोल रहा है कि जब वो ऐसा नहीं करेगा। अगर राइटर का मतलब, हां मतलब यही है मोहित, कि इंग्लैंड के लोग आखिर इस कंजंक्शन को हिंदी करके समझते होंगे, वो तो इसका यूज समझते हैं ना। वही ऑनलाइन में बोल रहे हैं कि जैसे वैसे ही कब होना है, जो मैं भी बोल रहा हूं, हिंदी नहीं होती है। अब तुम्हारे को यहां पे अगर एक वर्ड डालना है तो आगे का देखो कि समय है कि एक मैं कंडीशन डाल रहा हूं। योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर। अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक ऑथर पर्टिकुलर बात को क्लियर नहीं करता है तो तुम लाइब्रेरी जाओ। ये सिचुएशन है कि टाइम है? सिचुएशन है ना, और सिचुएशन बताने के लिए और में हम विकल्प देते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगा, और का मतलब या होता है ना, और में विकल्प देते हैं, ये करो या ये करो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। बट में दो अपोजिट थॉट को जोड़ते हैं, अपोजिट थॉट। हाउएवर का मतलब ही बट ही होता है, अपोजिट होता है, और ऑल्दो का मतलब ही अपोजिट ही होता है। अब जरा देखो, यहां अपोजिट डालना है या ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, यू फील द नीड, तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है, फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन, एक और डिस्क्रिप्शन चाहिए, इन ग्रेटर डिटेल, जो डिटेल में हो, बट इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में लिखा हुआ हो। हम ऑप्शन दे रहे हैं ना, या तो डिटेल में चाहिए, नहीं तो किसी और तरीके से चाहिए, और इन अदर वर्ड्स। एक ही जा रहा था वो एक्चुअली। डन। अब बाकी बचा शब्द, ध्यान दीजिएगा, और शब्दों के साथ बहुत क्लियर रहिएगा कि अगर वो 4 अनरिलेटेड ऑप्शन डालेगा तो ऑप्शन को भारी करना चाहिए उसको। नहीं भारी कर रहा है तो वो क्लोसेस सबके लिए आसान है। जैसे तुम लोग पहले वाला बना रहे थे क्लोसेस, 2-3 वर्ड खुंखार खुंखार डाल देते थे बीच में, तो या तो वो वैसा वाला डालेगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे वर्ड डालेगा कि तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और ऐसा अगर लग रहा है, और ऑलमोस्ट 5 में ऐसा ही लग रहा है कि यहां पे डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्लैरिफिकेशन होता है, काटोगे खाली एविडेंस, बाकी 3 में से ये वाला मार लेते हैं। लेकिन जब आपके पास सिमिलर मीनिंग के या उसी भाव में मिलते हुए शब्द हो तो याद रखिएगा कि जवाब यहां है, और वो सेंटेंस में नहीं है। उस सेंटेंस को तुम देख कैसे रहे हो? जवाब सेंटेंस में ही है, लेकिन उस सेंटेंस को का अप्रोच कैसा है, देखो ध्यान देना, ध्यान देना। दैट गोज फार बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, यहां फुल स्टॉप लगा हुआ था, जो किसी भी एक किताब या कोर्स से बाहर होता है, से ज्यादा होता है।
यही लिखा हुआ था ना सेंटेंस का मीनिंग, देखो तो लाइब्रेरी बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल है तुमको अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। यहां इंफॉर्मेशन भरा हुआ होता है जो किसी एक किताब या कोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, अब तुमको रिक्वायरमेंट यहां पे सोचना। तुम अगर देखो सिमिलर मीनिंग का शब्द दिया हुआ है ना, तो तुम जब ऑप्शन देखोगे बिना तैयारी के तो तुमको कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है तो तुमको देख के निकल जाएगा, लेकिन जब वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट दो चीज दिया है, एंट्री वो भी दिया है, तो या फिर डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन वो भी दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, तो तुम वहां देख के कंफ्यूज होगे, जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। और तुमने कंफ्यूजन में से एक चुन लिया जिसका कोई कारण नहीं था। तुम मेरे से यही पूछ रहे हो ना इनडायरेक्टली कि यहां लिमिटेशन क्यों नहीं होगा, तो तुम बता दो ना कि लिमिटेशन क्यों होगा, तुम ही बता दो, बाकी तीन क्यों नहीं होगा, हम ही पूछ लेते हैं, हम ही पूछ लेते हैं ना कि बाकी तीन क्यों नहीं होगा। तो जानते हो क्या जवाब दोगे? अच्छा लगा था। अब काहे को अच्छा लगा था, कोई कारण नहीं है। तो और अगर तुम्हारा अच्छा लगा और वो गलत हुआ है, इसका मतलब कि तुमको गलत गलत वाला अच्छा लग रहा है, गलत संगति में पड़े हुए हो। गलत संगति में नहीं पड़ा हुआ है तभी तो गलत वाला अच्छा लग रहा है ना। सोचिएगा, ध्यान दीजिए। अब मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, मेरा आप एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं जैसे सोचा, टेक्स्ट बुक होता तो पेजेज हो जाता, लेकिन कोर्स का भी पेज होता है। अगर आप इंस्टीट्यूशन आते हो तो कोर्स का पेज देखते हो कि सिलेबस देखते हो? पूछते हो कि कोर्स का लिमिटेशन कितना है, क्लास का लिमिटेशन पूछते हो, कोर्स का थोड़ी पूछते हो। कभी आज तक पता किया हो किताब का लिमिटेशन कितना है, लिमिट कितना है? तुम ध्यान दो तो यहां पे किस मीनिंग का शब्द चाहिए था 2 नंबर में, मैं भी दे रहा हूं। तुम इन दोनों वर्ड को वहां भर के जरा देखो तो, कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट ठीक लग रहा है ना। वो नहीं दिया, तुमसे बनवाना नहीं था, उसको बनवाना होता तो कंटेंट डालता। अब उसने कंटेंट का सिनोनिम दिया है, हो गया काम खत्म, हो गया। तुम पहले ये डिसाइड करो कि यहां पे किस मीनिंग का शब्द चाहिए, वहां देख के मत करो। वहां एग्जामिनर का जाल बिछाए हुए हैं, जाल बिछाए हुए हैं। मैं बोलूं ना कि अगर इस क्वेश्चन को आसान करना होता, तुमसे अगर 10 सही बनाना होता, मेरे को क्या करना पड़ता? ऑप्शन में कन्फाइंस हटा के कंटेंट लिख देना था, सबका सही बनता, सबका सही बनता। हम ऑप्शन में से एक आध हटा दें या उसको रिप्लेस करके वो वाला वर्ड डाल दें, आपका 10 का 10 सही हो जाएगा। लड़ाई यहां पे शब्दों को पहचानने का है, रिक्वायरमेंट का है। वो अगर वो मिल गया जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, सबका सही होगा। आगे बढ़ो, 4 नंबर में पहुंचो। जब तुम्हारा टेक्स्ट बुक का राइटर किसी चीज को क्लियर नहीं करता, सुनना ध्यान से। अभी तुम जानते हो यहां पे गलती क्या, ब्लंडर कहां करते हो, इस चीज को क्लियर नहीं करता। अब जैसे 4 नंबर है ना, तो अब तुम्हारा 4 नंबर तुम देख लोगे ऑप्शन, आधा सेंटेंस पे रुक के तुम आंसर डिसाइड करने लगते हो। आधे पे रुक के कैसे डिसाइड होगा भाई? क्योंकि इन चारों में से क्या होगा उसका जवाब यहीं पे था। जब वो क्लियर नहीं करेगा, हम एंट्री हटा देंगे, हम एंट्री हटा देंगे, 3 बच गया। एंड अभी खत्म नहीं हुआ है, यू फील द नीड फॉर
अनदर, हमको डिस्क्रिप्शन एक और चाहिए, हमको कोई और डिस्क्रिप्शन चाहिए। एक मिनट को, हमको कोई और डिस्क्रिप्शन चाहिए जो या तो डिटेल में लिखा हुआ हो या दूसरे शब्दों में लिखा हुआ हो। तो तुम्हारा क्या क्लियर नहीं हुआ उसमें? वही लाइन मैं पूछ रहा हूं, उस लाइन का क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ कि तुम दूसरे शब्दों में खोज रहे हो? पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ? पॉइंट तो उसने दिया ही था, लेकिन जैसे उसने एक्सप्लेन किया वो तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तभी तो दूसरे शब्दों में मांग रहे हो, डिटेल में मांग रहे हो। डिटेल में तुम क्या मांग रहे हो? दूसरे शब्दों में क्या मांग रहे हो? पॉइंट उसने दिया है लेकिन तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ उसका, उसने जो एक्सप्लेन किया था, तभी तुमको डिटेल में चाहिए था। अब सोचो कितना खूंखार पैसेज था। गो टू द लाइब्रेरी और पढ़ो किताब को, किताब को पढ़ो कि कलेक्ट करके रखोगे झोला में, किताब को वेरीफाई करोगे, डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन हो रहा है, आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे ये हिस्ट्री का किताब है, ये पॉलिटिकल साइंस है। लाइब्रेरी जाओ और पढ़ो यार, लाइब्रेरी जाकर आदमी पढ़ता ही है। उसने रीड नहीं दिया था, कंसल्ट नहीं दिया था, चेक दे दिया। अच्छा, खाली लेने जाना है, पढ़ना नहीं है। अरे तुम कंफ्यूज हो उसके एक्सप्लेनेशन से, लाइब्रेरी जाओ, किताब निकालो, पढ़ो 2-3 राइटर को जिन्होंने सेम टॉपिक पे लिखा हो। 9 नंबर में तुमको एकदम सबका सही रहा होगा, स्पेशली नहीं, सेम टॉपिक पे लिखा हो, डीलिंग विद द सेम टॉपिक। और अलग अलग तरह का एक्सप्लेनेशन मिलेगा जब तुमको, तो तुमको होगा क्या? एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ, तब होगा कि तुम क्लियर हो जाओगे कि बात क्या लिखी हुई है। ये क्लोसेस और कुछ नहीं है, सोचने की कला है। हाँ, रीड होता था मार देते, वो रीड की जगह पे चेक डाल दिया। क्लैरिफिकेशन क्यों तुमको दिखाई नहीं पड़ा? एक्सप्लेनेशन था ना, पकड़ लिया उसने, तुम अर्थ नहीं समझे। अब जरा सोचो कि तुमको जब क्लोसेस बनाने चलोगे तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है तो तुमको कैसे सोच रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। क्या लिखा हुआ है ये तो तुमको अपने से समझना होगा। जब तुम, ध्यान देना, अभी एक कंक्लूजन निकालना है, जब तुम ऑप्शन पढ़ो और लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, होल्ड। अब वैसे मत बनाओ, वैसे मत बनाओ। जैसे मैं तुमको, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं एक चीज क्या प्रेफर करता हूं, अभी मैं बनवाऊंगा नहीं, करो, क्योंकि क्लोस्टेज तुम्हारा अच्छा बनाना तो तुम परीक्षा देने वालों में अलग हो जाओगे। थोड़ी देर के लिए निकाल के बैठो ना, क्लोसेज का कैरेक्टर पता चल जाएगा कि क्लोसेज में तुमको तुम्हारे साथ कर क्या रहा है। तुम देख रहे हो ट्रिवियलिटी, डिनोटेशन, हेराल्ड, हिप्नोटाइज, एडिटिव, एब्डिटिव, एक्सेंचुएट, सब्जुगेट। जब भारी वर्ड देगा ना तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा जो पीछे वाला था। जब भारी वर्ड देगा तो तुमसे, भैया आपसे एक ही चीज पूछ रहा है, तुम इस पैसेज को पढ़ो, मीनिंग क्लियर करो, और जो जो क्वेश्चन बन रहा है ना आराम से टिक मारो। मोड तुम्हारा इलिमिनेशन का होगा, इलिमिनेशन का होगा। अब उसमें इस 5 में से अगर तुम्हारा इलिमिनेशन और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो 5 में से 3-4 आराम से बन जाएगा। टेंशन मत लो, हेराल्ड और वो सब तबाह करेगा, नहीं करेगा वो। और जब ये देखो कि ऑप्शन का सारा वर्ड जाना पहचाना है, सतर्क हो जाओ ज्यादा। अब ना इलिमिनेशन काम करेगा ना कुछ करेगा। अब सेंटेंस को पढ़ो और सोचो। इसीलिए मुझे
इससे ज्यादा मुश्किल, ध्यान रखना, ये नजर आता है, ये नजर आता है। तुम उसको, अगर वो जो 5 वाला जो मैंने अभी तुमको ऑप्शन दिखाया, उस 5 में मैं श्योर हूं कि तुम थोड़ा संभाल लोगे तो 3 या 4 तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम जरा सोचो कि अगर तुमने 5 में 3 या 4 सही किया तो 10 में 6 से लेके 8 तक सही होना चाहिए था, और तुम्हारा इसमें किसी का 2 हुआ है, किसी का 3 हुआ है, बहुत कूदे, जैसे ऑनलाइन में लोग थे, बहुत कूदे तो 5 तक जाके तड़प के रह गए, 6 तक रह गए, 5 तक तुक्का मार के निकले। नहीं, वो था एक आदमी थे, सौरभ था, सागर था। गेटिंग? तो जब ऑप्शन इस तरह का दिखे ना, तो सतर्क होकर बनाओ, ये ज्यादा मुश्किल है। और जब ऑप्शन खूंखार मिले, ध्यान रखना, मीनिंग का टेंशन नहीं आने वाला है। वो तो मीनिंग का टेंशन एडवांस में दे दिया ना कि ले भाई, यहां वो मीनिंग का टेंशन नहीं देके कंफ्यूजन का टेंशन देता है।